गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है। सब पूजा पाठ की तैयारी में लगे हुए हैं। आदू डाड़ा सोने लगे हैं। कुत्ते के साथ ही कराने लग गया मेरी हेल्प। देखो तो दोस्तों, अब समय आ गया जो मैंने आप लोगों से पिछले ब्लॉग में पहेली पूछी थी कि वो छोटी सी शायरी थी, उसका जवाब बताने का। तो उसका जवाब दोस्तों हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, बहन भाई भी हो सकता है, माँ बेटी भी हो सकती है, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकता है। बहुत अमेजिंग सी, मेरे को बहुत प्यारी लगी थी वो लाइनें, तो इसलिए वो मैंने लिख ली थी अपने डायरी में। और फिर मेरे को लगा कि मेरे को ये व्लॉग में पूछनी चाहिए, तो फिर मैंने आप लोगों से पूछी। और पहली बात, आप सबको रामनवमी की हार्दिक बधाई हो। आप मुझे कमेंट में बताना कि किस किस के घर में अष्टमी होती है, किस किस के घर में नवमी होती है। हमारे घर में नवमी होती है। खाना वगैरह बन ही रहा था, उसके बाद फिर अब बारी थी साफ़ सफाई की, तो फिर मैंने बेडशीट वगैरह लगा दी थी। उसके बाद फटाफट से पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी। झाड़ू लगाने के बाद ये देखो मेरे डोरेमोन क्या कर रहे हैं। बाहर से अपनी गाड़ी ले आए, गाड़ी चला रहे हैं। मैं पोछा लगा रही थी, मैं बोल रही थी बेटा साइड हो जाओ, तो फिर गाड़ी पे से उतर के वो एक साइड में बैठ गया। बात तो मान जाता है। और फिर मैंने पूरे घर में अच्छे से लगा दिया था पोछा। पूरी अच्छे से सफाई हो गई थी नीचे से लेके ऊपर तक। खाने पीना भी बन ही रहा था, बन गया था ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत ही रह रहा था। और फिर बाहर की बारी थी, बाहर भी पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया था। मैंने बोला आदू को कि बैठ जाओ, और देखो आदू अब बाहर आ गया है। और फिर आप लोग देख ही सकते हो मेरा बाहर का कमरा पूरा साफ़ हो गया है अच्छे से। और ये मम्मी को थोड़ा बहुत खाना रह रहा था, तो फिर वो मम्मी बना रहे थे। और फिर मेरा सारा अंदर का भी पूरा बेडरूम पूरा नीट एंड क्लीन हो गई पूजा के लिए। और आधी कंचिकाएँ आ भी गई है। मैं अपना आउटफिट दिखाती हूँ आपको। बच्चे आ गए हैं, खेलने लग गए हैं। ब्लॉगर। और फिर फाइनली सारी कंचकाएँ आ गई थी, तो फिर मैं उनकी प्लेटें लगा रही थी। और फिर आदू के डैडा वीडियो बनाने लग गए। आदू को बड़ी मुश्किल से हमने बिठाया है एक साइड में। आदू ना पता है क्या कर रहा था, आदू को जोश चढ़ जा रहा था थोड़ी थोड़ी देर में कि मैं दूंगा कंचकाओं को। और फिर क्या करा, आदू ने 2 प्लेटें गिरा दी थी। जो मैंने खाने की प्लेटें लगाई थी, फिर मैंने दोबारा लगाई। ऐसे कर रहा था आदू, शैतानी पे शैतानी करे जा रहा था। उसको ये लग रहा था कि सारे जने दे रहे हैं तो मैं भी दूंगा। और फिर देखो सारे जने, सारे बच्चों को बिठाकर हम लोगों ने खाना वगैरह खिलाया। जय माता दी। अच्छे से कंजका हो गई थी हमारे घर पे। बच्चे अच्छे से खा पी के गए थे। अच्छा लगता है ना कंजकाओं को आराम से बिठा के खिलाओ। इस वजह से थोड़ा लेट करते हैं हम लोग, क्योंकि सुबह तो भागम भाग में रहती है। हमारी कंजका हुई थी 12:30-1 बजे, क्योंकि थोड़ा लेट होते तो फिर बच्चों को खाने का टाइम हो जाता है, तो फिर बच्चे अच्छे से खा पाते हैं, इसलिए। तो अच्छे से हो गई, सबने खाना भी खा लिया। अभी बर्तन यहीं रखे हुए हैं। आदू सो गया है। आदू ने भी कुछ नहीं खाया। मैं चेंज कर लेती हूँ फटाफट। ये आदू के डैडा लाए थे मेरे लिए इयररिंग। कमेंट में बताना कैसे लगे आप सबको। और ये जो मैंने आज वेयर करा हुआ है, ये भी आदू के डैडा लाए हैं कल मेरे लिए सरप्राइज़। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, मुझे सरप्राइज़ उनका बहुत अच्छा लगा। तो चलिए चेंज कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत घर फैल रहा है, ये भी सही करना है। फिर आदू को सुला दिया था मैंने थोड़ी देर के लिए। फिर आदू सो के उठ गया, तो उसके बाद फिर मैंने जैसे आदू को खाना वगैरह दिया खाने के लिए, क्योंकि आदू खाना नहीं खा के सोया। आदू के डैडा ने आदू को डांट दिया था है। और फिर आदू रो के सो गया था, क्योंकि उसने खाना भी नहीं खाया, उसको नींद आ रही थी इस वजह से। और फिर जब आदू उठा, फिर मैंने उसको खाने पीने की चीज़ें दी। तो फिर आदू फिर जब जैसे उठा था, तो फिर उसके बाद मैंने बेड पे दे दिया था। तो आदू ने पूरा हलवा बेड पे ऐसे कर दिया, बस पूरा उसको ऐसे ना मसल दिया था बेड की शीट पे। तो फिर अब वो मैं सोच रही थी पहले ऐसे साफ़ कर दो, फिर सोचा ऐसे साफ़ नहीं हो पाएगी, बेडशीट बदलनी पड़ेगी। तो फिर मैंने वो चादर हटा ही दी थी, क्योंकि फिर आदू के डैडा बैठेंगे थोड़ा बहुत, फिर वो होएगा तो फिर वो पैरों में आएगा। प्रसाद तो प्रसाद है। तो फिर मैंने चादर हटाई दी थी, पूरा बेड अच्छे से झाड़ दिया था। आदू ने क्या करा था, बेड चादर पे, तो चादर हटा के नीचे भी मसल दिया गद्दे पर। सारा मैंने इतनी मुश्किल से साफ़ करा। और फिर अब बारी थी खाना खाने की। और फिर खाने में, क्योंकि सुबह
ऑयली चीज़ें खाई थी, छोले छोले, हलवा, पूरी, आलू की सब्ज़ी, तो बहुत हैवी सा हो रहा था। तो फिर आदू के डैडी ने बोला कि दाल चावल बना लो अभी। तो फिर मैंने दाल चावल बना लिए थे। तो फिर क्योंकि हल्का खाना लाइट दाल चावल के साथ पापड़ ले लिए थे, और फिर उसके बाद खीरे, तो मैं आप लोगों को पता ही है खीरे तो आदू के डैडी को चाहिए ही होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार से पहेली लेकर आ गई हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक कमरा है जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं है, ना ही कोई खिड़की है। उसमें एक चिराग है, एक लकड़ी की लकड़ी है, और एक गैस का चूल्हा है। तो बताइए दोस्तों, सबसे पहले तुम क्या जलाओगे? बहुत प्यारा सा इसके जवाब में इसका आंसर है। ओके। और आप लोगों को ये पहेली का जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ साथ में आपको ये भी बताना है कि आप लोग ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए नए नए कंटेंट लाती रहूँगी। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग एंड करते हैं। व्लॉग एंड करने से पहले जैसे मैं बोल रही हूँ आदू वैसे उठ रहा है। आदू 10 बजे का सोया हुआ है, अगर उठ गया तो सोने नहीं देगा। सोच रही सुबह कर लूँ वही जबर, है ना।